जय हिंद बच्चों, साइंस समरी चल रहा था क्लास 6 का। आज हम सभी बात करेंगे चैप्टर 15 का। चैप्टर 15 है एयर अराउंड अस, मतलब हमारे चारों ओर की हवा, है ना। तो देखिए एयर क्या है, वायु क्या है ना। एयर इज द इनविजिबल गैसियस सबस्टांस सराउंडिंग द अर्थ, अ मिक्सचर मेनली ऑफ ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन, है ना। तो देखिए बोला जाता है कि जो हवा है, वायु है, वो क्या है, एक गैसियस पदार्थ है जो हमारे अर्थ के चारों तरफ फैला हुआ है या अर्थ के चारों घिरा हुआ है ना। जिसमें से मुख्य रूप से ऑक्सीजन और नाइट्रोजन गैस है। ठीक, द ब्लैंकेट ऑफ एयर दैट सराउंडेड द अर्थ इज कॉल्ड एटमोस्फेयर। अब देखिए हमारे चारों तरफ, धरती के चारों तरफ जो हवा का एक ब्लैंकेट है, जो चादर है, उसको क्या बोलते हैं, दैट इज नोन एज एटमोस्फेयर, वायुमंडल बोलते हैं हिंदी में, है ना। एयर इज फाउंड एवरीवेयर, वी कैन नॉट सी एयर बट वी कैन फील इट। देखिए हवा है जो हर जगह है। अगर हवा हर जगह नहीं रहता तो हम लोग जिंदा नहीं रह सकते हैं हर जगह, है ना। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, हवा को तो महसूस कर सकते हैं, है ना, अपने स्किन के द्वारा, बट हम हवा को क्या कर सकते हैं, मतलब उसको देख नहीं सकते हैं, है ना, बिकॉज एयर इज इनविजिबल। आप कंप्लीटली है जो पारदर्शी है ना, इस वजह से। तो देखिए अगर इंसान कहीं पर भी जाता है तो सांस लेता है, हम लोग जानते हैं ऑक्सीजन लेते हैं तभी जिंदा है। इससे भी पता चलता है कि हवा हर जगह है। आगे बोलता है कि एयर इन मोशन इज कॉल्ड विंड। देखिए जो हवा है बह रहा है ना, एक जगह से दूसरा जगह जब हवा जाता है तो उसको क्या बोलते हैं, विंड बोलते हैं। मतलब जो बहती हुई हवा को हम लोग हिंदी में पवन बोलते हैं, है ना। पवन किसको बोलते हैं, जो हवा बह रहा है। एयर ऑक्युपाइज स्पेस। अब देखिए बोलता है कि क्या एयर है, हवा है जो स्पेस को ऑक्युपाई करता है, बिल्कुल ऑक्युपाई करता है। कैसे, अब आप एक खाली बोतल ले लीजिए, है ना। खाली बोतल में जब आप पानी डालते हैं तो उसमें से आप देखते होंगे बबल्स निकलता है। इससे क्या पता चलता है, उसके अंदर क्या था, हवा बैठा हुआ था, है ना, हवा जमा हुआ था। फिर देखिए बात करते हैं, एयर इज प्रेजेंट इन वाटर एंड सॉइल। देखिए एयर जो है वाटर के अंदर भी प्रेजेंट रहता है और सॉइल के अंदर भी रहता है। कैसे बात करते हैं कि वाटर के अंदर है, अभी बताएं, ठीक ना। कि जैसे आपको देखिए हम लोग अगर वाटर ले लेते हैं, ग्लास में वाटर ले लीजिए, उसमें से पूरा भरा हुआ ग्लास ले लीजिए और उसमें पानी ले लीजिए। अब उस ग्लास के अंदर आप नमक डालना शुरू कीजिए। देखिए नमक जब डालते हैं तो नमक डालने के कारण पानी नहीं गिरता है। तो इससे क्या पता चलता है कि वो जो नमक है, वो सॉल्ट जो है उस जगह पर जाकर फील हो रहा है जहाँ पर खाली है ना। और हम लोग जानते हैं वैकेंट स्पेस पे क्या है, वहाँ पे एयर है ना। फिर देखिए सॉइल के अंदर भी एयर रहता है ना। अगर एयर नहीं रहेगा तो हमारा क्या होगा, मतलब बहुत सारा जो है प्लांट्स है वो उसके ग्रोथ में दिक्कत होगा, है ना। बहुत सारा जो एनिमल्स है वो देखते होंगे आप कि मतलब सॉइल के अंदर ही रहता है। जैसे आप अर्थवॉर्म देख लीजिए, है ना। तो वो लोग कैसे, मतलब है आपका सांस करता है ना, सांस लेता है, ब्रीथिंग कैसे करता है। ये तो आपका एग्जांपल दिए, ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ हम लोग, जैसे बहुत सारा टर्टल है वो भी सॉइल के नीचे रहता है ना। तो ये सारा हो गया। एयर इज अ मिक्सचर ऑफ नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर एंड फ्यू अदर गैसेस लाइक हीलियम, है ना, लाइक आपका आर्गन हो गया। सम डस्ट पार्टिकल में ऑल्सो भी प्रेजेंट इन इट। तो देखिए हवा में क्या होता है, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन सबसे ज़्यादा मात्रा में हवा है जो प्रेजेंट होता है ना। पूरे अर्थ पे जो नाइट्रोजन है वो 78% है, 78%, और ऑक्सीजन कितना है, 21%, 21%, है ना। और बाकी में कार्बन डाइऑक्साइड है, वाटर वेपर है और अदर गैसेस है ना। तो ये सभी प्रेजेंट रहता है। एटमॉस्फेयर जो है हमारा अर्थ के लिए ज़रूरी तो है ही, और साथ ही साथ हमारे लाइफ के लिए, हमारे जीवन के लिए भी, मतलब वायुमंडल है वो बहुत ही ज़रूरी है। एक्वेटिक एनिमल यूज डिजोल्व एयर इन वाटर फॉर रिस्पायरेशंस। देखिए जो पानी में रहने वाला जीव है, जलीय जीव जिसको बोलते हैं, वो क्या होता है, सांस लेता है पानी के अंदर, ठीक ना। कौन सा, जो जल में घुला हुआ ऑक्सीजन है, उस ऑक्सीजन को, उस एयर को इस्तेमाल करता है सांस लेने में, है ना। प्लांट एंड एनिमल डिपेंड ऑन ईच अदर
फॉर एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम एयर, है ना। देखिए जो है प्लांट और एनिमल है वो एक दूसरे पे क्या है, निर्भर है, आत्मनिर्भर नहीं है, एक दूसरे पर निर्भर है ना। कौन, पौधा और इंसान और जानवर, है ना। क्यों, क्योंकि देखिए प्लांट को फूड बनाने के लिए, खाना बनाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, और इंसान को, एनिमल को जिंदा रहने के लिए क्या चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए। तो इंसान है जो ऑक्सीजन लेता है और आपका कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है, और प्लांट जो है कार्बन डाइऑक्साइड लेता है और ऑक्सीजन छोड़ता है। तो दोनों का काम हो रहा है ना। कितना खूबसूरत है कि हमारा ये नेचर का किस तरीक़ा से डिजाइन किया हुआ मतलब है। सोचिए कि अगर प्लांट भी है जो ऑक्सीजन लेता है ना, तो सोचिए कितना ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकता था हम लोग के लिए। हो सकता है ह्यूमन बींग अर्थ पे है जो सर्वाइव ही नहीं कर पाता। फिर आगे बात करते हैं हम लोग कि डिफरेंट लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर। तो देखिए अर्थ से जब हम लोग ऊपर जाते हैं, है ना, तो अर्थ का जो एटमॉस्फेयर का है जो अलग अलग लेयर है। तो अर्थ के जहाँ पर हम लोग रहते हैं वहाँ पर सबसे नीचे में जो है उसको बोलते हैं ट्रोपोस्फेयर, है ना। ट्रोपोस्फेयर किसको बोल दिए, ट्रोपोस्फेयर मतलब होता है क्षोभ मंडल, है ना। तो जितना भी प्राकृतिक घटना होता है जैसे हवा का चलना, है ना, बारिश होना, ये सभी कहाँ होता है, ट्रोपोस्फेयर में। ट्रोपोस्फेयर के ऊपर है स्ट्रेटोस्फेयर। स्ट्रेटोस्फेयर को क्या बोलते हैं, समताप मंडल बोलते हैं। उसके ऊपर है मेसोस्फेयर, उसके ऊपर थर्मोस्फेयर है ना। आगे बात करते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ एयर। हवा में अभी बताएं कि हमारा जो हवा है अर्थ पे उसमें 78% नाइट्रोजन है, 21% ऑक्सीजन है, और 1% के आसपास क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड है ना। 1% में कार्बन डाइऑक्साइड है, वाटर वेपर है, डस्ट पार्टिकल है, और अदर गैसेस है ना। कार्बन डाइऑक्साइड है जो अप्रॉक्स कुछ बुक में लिखता है 0.04% और कुछ बुक में लिखता है 0.03%, है ना। तो कार्बन डाइऑक्साइड बाकी सभी मिलकर पूरा 100% बनाता है। तो देखिए नाइट्रोजन गैस है वो किसके लिए ज़रूरी है, तो नाइट्रोजन है जो प्लांट को ग्रो करने के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है ना। कि अगर हम लोग किसान लोग को नाइट्रोजन है बहुत ही ज़रूरी है। किसान लोग अपने खेत में है जो NPK डालते हैं, नाइट्रोजन, पोटेशियम और फॉस्फोरस, है ना। तो ये 3 डालते हैं जिसमें नाइट्रोजन है जो प्लांट के ग्रो में बहुत हेल्प करता है। तो एक प्लांट है जो दलहन मतलब पल्सस प्लांट है, जैसे पल्सस प्लांट जितना भी होता है उसके जड़ में, रूट में राइजोबियम नाम का एक बैक्टीरिया रहता है ना। तो राइजोबियम क्या काम करता है कि जो एयर में जो नाइट्रोजन है उस नाइट्रोजन को वो एब्जॉर्ब करता है, खींच कर पेड़ पौधा के जड़ में फिक्स कर देता है। इसीलिए बोला जाता है कि कोई भी किसान अगर दाल का फसल लगाते हैं और उसके बाद अगर कोई भी फसल लगाते हैं तो वो फसल अच्छा होता है ना। फिर देखिए ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन क्या हो गया, यूज बाय ऑल लिविंग थिंग्स टू रिस्पायर एंड हेल्प टू बर्न थिंग्स। देखिए तो सभी जितना भी लिविंग थिंग्स है ना वो ऑक्सीजन लेता है और उसके बाद क्या करता है, रिस्पायरेशन में मतलब सांस लेने में, ठीक है, श्वसन में हेल्प करता है। और साथ ही साथ किसी भी चीज़ को जलाने के लिए भी ऑक्सीजन ज़रूरी है। अगर हम किसी भी चीज़ को जला रहे हैं तो वहाँ पर ऑक्सीजन होगा तभी बस जल पाएगा। अगर ऑक्सीजन की जगह पर कार्बन डाइऑक्साइड होगा तो बिल्कुल नहीं जलेगा, है ना। कार्बन डाइऑक्साइड क्या काम करता है, प्लांट एंड एनिमल कंज्यूम ऑक्सीजन एंड प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड ड्यूरिंग रिस्पायरेशन। इट इज़ यूज्ड बाय ग्रीन प्लांट फॉर फोटोसिंथेसिस, इट इज लीड ऑन बर्निंग। देखिए क्या बोल दिए, कार्बन डाइऑक्साइड कब निकलता है, कार्बन डाइऑक्साइड जो है इंसान के द्वारा रिलीज किया जाता है, और कार्बन डाइऑक्साइड का यूज किसके द्वारा किया जाता है, प्लांट के द्वारा, है ना। प्लांट जो है वो फोटोसिंथेसिस के थ्रू खाना बनाने के लिए करता है, ग्रीन प्लांट। और साथ ही साथ जब हम किसी भी चीज़ को जलाते हैं तब कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है, वाटर वेपर। देखिए फॉर्म ड्यू टू द एवोपरेशन ऑफ वाटर, अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन एयर इज कॉल्ड ह्यूमिडिटी, है ना, वेरीज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस एंड ऑल्सो इन द सेम प्लेस ड्यूरिंग डे एंड नाइट। देखिए बोला जाता है कि वाटर वेपर क्या बोल दिया, हम लोग बोल सकते हैं जल बाष्प बोलते हैं हिंदी में, है ना। तो जल बाष्प जो है वो क्या होता है, मतलब अर्थ पे नदी से, तालाब से, समुद्र से वो वेपोराइज होता है ना, बाहर निकलता है। उसके बाद ये जो जहाँ पर ये प्रेजेंट होता है वाटर वेपर, जलवाष्प प्रेजेंट होता है, उसके कारण क्या होता है, आर्द्रता होता है। हिंदी में आर्द्रता बोलते हैं ह्यूमिडिटी को, है ना। जैसे अगर ज़्यादा कहीं पर जलवाष्प होगा तो शरीर चिपचिप करेगा, है ना, चिपचिपाहट वहाँ पर ज़्यादा होगा। जैसे समुद्र के किनारे आप रहते हैं तो वहाँ पर ज़्यादा चिपचिपाहट होता है ना। लेकिन जब मौसम में ह्यूमिडिटी कम रहेगा तो पसीना तो चलेगा, हमें स्वेटिंग होगा, है ना, बट
हमारे बॉडी से क्या होगा कि मतलब वो ह्यूमिडिटी नहीं रहने के कारण चिपचिपाहट फील नहीं होता है ना। फिर देखिए यहाँ पे अलग अलग जगह पे वाटर वेपर अलग अलग होता है, जिसके कारण मौसम भी अलग अलग होता है और मौसम को अलग अलग जगह पे अलग अलग तरीके से प्रभावित करता है। जैसे देखिए समुद्र के किनारे है तो वहाँ पर जलवाष्प ज़्यादा बनेगा क्योंकि पानी का मात्रा ज़्यादा है। रेगिस्तान जहाँ पर डिजर्ट है वहाँ पे वाटर वेपर बहुत ही कम होगा, है ना। तो ह्यूमिड होगा वहाँ पे कंडीशन, बहुत ही वहाँ पे ह्यूमिड कंडीशन नहीं होगा। फिर देखिए डस्ट एंड स्मोक। डस्ट मतलब क्या हो गया आपका धूल, है ना, और स्मोक मतलब धुआं, है ना। तो धूल और धुआं हिंदी में बोलते हैं इसको। तो स्मोक कंटेन अ फ्यू गैसेस फाइन डस्ट पार्टिकल, इट इज़ अ वेरी हार्मफुल प्रेजेंट ऑफ डस्ट पार्टिकल इन एयर वेरीज फ्रॉम टाइम टू टाइम एंड फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। तो देखिए बोल दिया डस्ट क्या हो गया कि जो हमारे पास सॉलिड पार्टिकल है ना, तो जो सॉलिड पार्टिकल्स पाउडर के फॉर्म में जब एयर में रहता है ना, तो दैट इज अ डस्ट। लेकिन स्मोक क्या हो गया कि स्मोक में गैसियस पार्टिकल होता है और साथ ही साथ कुछ सॉलिड पार्टिकल भी होता है ना, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं स्मोक्स बोलते हैं। तो ये भी हमारा एयर में मौजूद है ना। इंपॉर्टेंस ऑफ एयर। अब देखिए यहाँ पे तो बताएं कि हमारे पास एयर में है जो अलग अलग गैसेस है, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, उसका क्या क्या यूज है, कैसे बनता है ना। लेकिन गैस का क्या क्या यूज है, तो देखिए एक तो जलाने के लिए गैस का यूज होता है, दूसरा सांस लेने के लिए गैस का यूज होता है, तीसरा पेड़ पौधे के द्वारा खाना बनाने के लिए यूज होता है, ठीक है। पंछी को हवा में उड़ने में भी मदद होता है। एरोप्लेन्स ऑल्सो गो अप इन द एयर बिकॉज ऑफ एयर प्रेशर, है ना। तो देखिए हवाई जहाज़ है जो हवा में इसीलिए उड़ पाता है क्योंकि वहाँ पे एयर प्रेशर है। अगर एयर प्रेशर नहीं होता तो वो भी उड़ने में उससे भी दिक्कत आता है ना। मूविंग एयर इज कॉल्ड विंड। अभी आपको बता दिए थे कि बहती हवा सा था वो एक गाना है 3 इडियट का, वो अलग बात है। लेकिन यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि बहती हवा को हम लोग क्या बोलते हैं पवन बोलते हैं ना। द विंड मेक द विंड मिल रोटेट, है ना। और देखिए जो विंड मिल होता है उसको पवन चक्की बोलते हैं। तो उससे क्या होता है उसमें ब्लेड लगा रहता है। तो ब्लेड क्या काम करता है, जो बहता हुआ हवा आता है उसको उसके हेल्प से वो पवन चक्की है वो घूमता है, विंड मिल है जो रोटेट करता है और बिजली पैदा करता है ना, इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करता है। एयर हेल्प इन क्विक इवोपरेशन ऑफ स्वेट दैट हेल्प इन कीपिंग अस कूल। देखिए तो हवा है जो क्या काम करता है हमारे बॉडी से, जब स्वेटिंग होता है तो स्वेटिंग होगा तो पसीना निकलेगा, तो वो पसीना को क्या करता है हवा है जो इवोपरेट करने में, है ना, मतलब बाष्प बनाकर उड़ाने में बहुत ही ज़्यादा मददगार होता है, जिसके कारण हमारा शरीर क्या होता है ठंडक फील करता है ना। तो उम्मीद करते हैं बच्चों ये चैप्टर आपका चैप्टर 15 अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू, जय हिंद।